वक्त है न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट का और आज हमारे साथ कंपनी जो कार्यक्रम में शामिल होने जा रही है वो है आईआरबी इंफ्रा। 12 राज्यों में 26 हाईवे प्रोजेक्ट से कंपनी के और 80,000 करोड़ से ज़्यादा का एसेट बेस्ड कंपनी बना चुकी है। सबसे बड़ी बात ये टोल ऑपरेट ट्रांसफर टॉट इस सेगमेंट में कंपनी का 42% मार्केट शेयर है। इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी की कितनी जबरदस्त स्ट्रेंथ है इस वक्त। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अनिल यादव साहब, जो कि कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और 20 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव रखते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है पेशे से। उनसे दो चीज़ों पर बात करनी है मुझे। एक तो नतीजों पर जो आए थे 12 तारीख को और आय में दिखी 10% की बढ़त, कामकाजी मुनाफा 20% बढ़कर आया है, मार्जिन में बढ़िया इंप्रूवमेंट है, 53% के पास पहुंच रहे हैं, 48% से दमदार इंप्रूवमेंट और मुनाफा भी 41% बढ़कर 140 करोड़ पर। और दूसरी बात जो करनी है, एक बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर आई है, 9,000 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा ऑर्डर मिला है आईआरबी इंफ्रा को। तो आइए इन दोनों मुद्दों पर बातचीत करते हैं। यादव साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पहले सर ऑर्डर से शुरुआत करूंगा, ये तो वाकई में बड़ा ऑर्डर है, 9,270 करोड़ का है। क्या ऑर्डर है ये, कहां से मिला है, कब तक आप पूरा करेंगे, इसमें कितने मार्जिन हो सकते हैं, जरा इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें सर। धन्यवाद अनिल जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। अनिल जी, ये जो ऑर्डर मिला है ये हमें एनएचआई से मिला हुआ है। ये दो टीओटी है, मतलब दैट इज द ऑलरेडी असेट कंस्ट्रक्टेड है और हमें टीओटी बेसिस पे मिला हुआ है। तो ये मतलब दो प्रोमिनेंट कॉरिडोर को कवर करता है, एक लखनऊ अयोध्या और गोरखपुर, दूसरा लखनऊ से वाराणसी। तो दोनों रिलीजियस, ब्रॉडली रिलीजियस प्लेसेस को ये कवर करता है। और इसमें अगर देखेंगे तो मतलब ट्रैफिक ग्रोथ, कार का भी कंपोजिशन काफ़ी अच्छा है। और हमारा जो इस प्रोजेक्ट मिलने के बाद हमारा मार्केट शेयर है जो मतलब रफली 32-33% हुआ करता था, अभी 42% के आसपास हो गया है। और ये प्रोजेक्ट सर मतलब हम ईयर एंड के बाद स्टार्ट करने के स्थिति में होंगे, सिंस ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड एसेट है जहाँ के टोल किया जा रहा था। ये हमें मतलब 20 साल के लिए हमारे पास रहेगा। और टिपिकली ये बिजनेस में 85-88% का एबिटा मार्जिन होता है। और हमने रफली 15% प्लस आईआरआर, इक्विटी आईआरआर पे प्रोजेक्ट बैक किया हुआ है। तो इसका जो टोल है वो ईयर एंड के बाद से शुरू होने की उम्मीद है। और जैसे कि आपने मतलब पास्ट में भी देखा होगा, हम 10 से 11% का टोल रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे थे। और ये असेट मिलने के बाद हमारा असेट साइज भी 10% से बढ़ गया, रफली 80,000 से 90,000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। और हमारा टोल ग्रोथ भी 10% के आसपास बढ़ जाएगा। जो हम मतलब 10% के आसपास का ग्रोथ कर रहे थे वो 18 से 20% के आसपास नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ग्रो करना चालू करेंगे। तो कंसिडरिंग मतलब टोल बिजनेस, इसमें एबिटा मार्जिन अच्छा होता है, तो मतलब आगे जाके मतलब बोथ एबिटा और रेवेन्यू इन प्रोपोर्शनेट बढ़ेंगे सर। तो ये बड़ा ऑर्डर मिला है आईआरबी इंफ्रा को। लेकिन इसके अलावा नतीजों पर बातचीत करते हैं, स्पेशली नतीजों में मैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि मार्जिन बढ़कर 53% के आसपास पहुंचे, जो कि मेरे ख्याल से शायद सर अब तक के हाईएस्ट होने चाहिए आपके। क्या वजह है इतने बढ़िया मार्जिन की और क्या ये सस्टेनेबल है सर? हाँ सर, आपसे बात करते हुए लास्ट 15 साल हो गए हैं। मतलब डिफरेंट फोरम में मतलब आपसे आपने इंटरव्यू लिया हुआ है। सर ये वन ऑफ द हाईएस्ट मार्जिन है। और जो हमारा बीओटी बिजनेस है उसका कंपोजिशन जैसे बढ़ता है हमारा मतलब मार्जिन बढ़ जाता है। और अभी हमारा ग्रेजुअली सर मतलब 85-90% का हमारा जो वैल्यूएशन है वो बीओटी बिजनेस से आता था। अभी ये एसेट ऐड होने के बाद वो 90-95% हमारा वैल्यूएशन बीओटी बिजनेस से ही आएगा। तो ग्रेजुअली सर सिंस ये बिजनेस बढ़ता रहेगा तो मार्जिन में कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा सर। बहुत परफेक्ट, मार्जिन बहुत बढ़िया रहने की उम्मीद है। अब सर अगले 6 महीने के लिए थोड़ा आउटलुक मैं आपसे लेना चाहता हूँ। पहले 2 तिमाहियाँ 6 महीने इस साल के आपके लिए बहुत ही शानदार रहे हैं हर एक पैमाने पर, टॉप लाइन से लेकर बॉटम लाइन। अगले 6 महीने का आउटलुक किस तरह का दिख रहा है सर? सर दो चीजें हैं, एक तो बिजनेस आउटलुक और फिर मतलब अपॉर्चुनिटी। मैं दो एस्पेक्ट कवर करूंगा। एक पहले बिजनेस आउटलुक, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस उसकी बात करें तो हमने मतलब जैसे Q3 Q4 हमेशा मतलब हमारे बिजनेस में बेटर होता है, बिकॉज मानसून अफेक्टेड क्वार्टर होता है सेकेंड क्वार्टर। तो आगे के दो क्वार्टर सर हमें मतलब बेहतर रहने की उम्मीद है। जो हमारा मतलब 9 से 10% के आसपास का ग्रोथ था, 11-12% के आसपास होने की उम्मीद है सेकेंड हाफ में।
और सर अगर मतलब नई अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो अभी हमने सर मतलब 3 असेट ट्रांसफर किए थे, जिससे कि मतलब हमें मतलब 5,000 करोड़ की इक्विटी मिली है। उससे हम 15,000 करोड़ के असेट बिड कर पाएंगे ये इक्विटी से। कंपनी के पास इसके अलावा भी मतलब 3,000 करोड़ का कैश अवेलेबल है, जो कि ग्रोथ कैपिटल में यूज होगा। तो कंसिडरिंग सर मतलब अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो रफली सर मतलब 25 से 30 करोड़ के आसपास की टीओटी अपॉर्चुनिटी है, जो कि 1 से 1.5 महीने में बिड आउट होगी बेस्ड ऑन जो एनएचआई के डेट पे मतलब उनकी बिडिंग डेट है। तो 1 से 1.5 महीने में वो बिड आउट हो जाएगा, तो दिसंबर के पहले वो बिड आउट हो जाएगा। सिमिलर बीओटी प्रोजेक्ट भी मतलब सर 28 से 30 हजार करोड़ के हैं। वो भी मतलब दिसंबर के पहले एक्सपेक्टेड है कि बिड आउट हो जाएंगे। तो सर रफली 55 से 60 हजार करोड़ की अपॉर्चुनिटी है, जिसको हम मतलब आय करेंगे। बट गोइंग फॉरवर्ड सर मतलब जो कंपनी का फोकस है ज्यादा करके असेट बिजनेस पे है, और ईपीसी साइड में भी हमारा फोकस सर ओएनएम पे बढ़ते जा रहा है। बिकॉज क्या होता है, ओएनएम की ऑर्डर बुक जो आपकी होती है वो हमेशा 10 से 12 साल की होती है। ईपीसी सर 2 साल का होता है। तो जो हम 8 से 10% का ईपीसी करते थे, ग्रेजुअली 25 से 30% का, सॉरी 8 से 10% का ओएनएम करते थे, तो 25 से 30% का ओएनएम करने लगे हैं ईपीसी सेगमेंट में। ग्रेजुअली सर ये 50 से 60% बढ़ाने की एम है, और इस पे सर मार्जिन भी अच्छे होते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय अगले 6 महीनों के लिए आउटलुक के लिए। से यादव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। धन्यवाद विस्तार से सर। नतीजों पर, बड़े ऑर्डर पर और आगे के आउटलुक पर आपने हमसे बातचीत की। हमारे दर्शकों को आपने क्लियर कट गाइडेंस भी दिया। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर थैंक यू मुलाकात सर। होगी। आइए बढ़ते आगे, और वक्त है शॉर्ट टर्म पिक्स का।